सो है दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे अब्दुल करीम तेलगी के बारे में, जिसने हमारे भारत में सबसे बड़ा स्कैम किया था। 30,000 करोड़ का स्कैम जो स्टैम्प पेपर बना के किया करते थे। तो दोस्तों अब्दुल करीम तेलगी 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर पे थे। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 1961 में कर्नाटक के एक छोटे से पंचायत शहर खानपुर में हुआ, जो महाराष्ट्र बॉर्डर पर ही है। तेलगी का बचपन गरीबी में गुजरा। तेलगी की माँ शरीफ बी लाडशाह तेलगी थी और उनके पिता लाडशाह तेलगी भारतीय रेलवे के कर्मचारी थे। अब्दुल करीम तेलगी अभी स्कूल ही जाने वाले थे, तभी अचानक हुई पिता की मौत ने उससे उसका बचपन छीन लिया। घर के हालात बिगड़ने लगे, तब उसने ट्रेनों में फल बेचना शुरू कर दिया। इस कमाई से वो अपने स्कूल की फीस भी भरता। और दोस्तों अब्दुल करीम तेलगी बेलगाम के गोगेट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद भी उसकी जिंदगी पटरी पर नहीं आई। तब एक बार एक सेठ की नज़र उस फल बेचने वाले अब्दुल करीम तेलगी पर पड़ी, तो वो उसे अपने साथ मुंबई ले गए। वो जिंदगी जीना नहीं चाहता था, बल्कि जिंदगी में शोहरत और पैसा कमाना उसका लक्ष्य था। इसलिए रोजगार की तलाश में वो सऊदी अरब पहुंचा। 7 साल वहां गुजारे। जब सऊदी अरब से लौटा तो किस्मत को चमकने के विचार से उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधने लगे। दोस्तों मुंबई वापस आने के बाद ट्रैवल एजेंट का काम किया। अपने मन से कई डॉक्यूमेंट और स्टैम्प पेपर्स बनाए, जिससे वह सऊदी अरब में लोगों को भेज सके। साल 1993 में इमिग्रेशन अथॉरिटी ने तेलगी के एक्शंस पर नजर रखनी शुरू कर दी और वह उसी साल पकड़ा भी आ गया। जालसाजी के लिए जेल की हवा खानी पड़ी, मगर दोस्तों ये जेल की हवा शायद उसके किस्मत का रुख पलटने के लिए आई थी। कस्टडी के दौरान उसकी मुलाकात राम रतन सोनी से हुई। यह एक सरकारी स्टाम्प वेंडर थे जो कोलकाता से ताल्लुक रखते थे और वहीं से यह काम संभालते थे। जेल के अंदर ही दोनों ने बड़े स्कैम की साजिश रच ली। और दोस्तों जब तेलगी ने नकली स्टाम्प पेपर बनाना शुरू किया तो वह और अधिक जटिल जालसाजी की ओर बढ़ गया। उन्होंने 300 लोगों को एजेंट के रूप में नियुक्त किया, जिन्होंने बैंकों, बीमा कंपनियों और स्टॉक ब्रोकरेज फर्मों सहित थोक खरीदारों को नकली सामान बेचा। दोस्तों बता दूं कि इसके काम करने वाले कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, बल्कि वही लोग जिसे रोजगार नहीं मिलता है, वही MBA BCom करे हुए इंसान, सेल्समैन जो कहे जाते हैं हमारे भारत में। दोस्तों उसने अब्दुल करीम तेलगी ने ऐसे लोगों को अपने काम के लिए रखा और उसने नकली चीज़ लोगों को बेचे। घोटाले का आकार लगभग 300 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया था। घोटाले का एक पहलू जिसने बहुत चिंता पैदा की वह यह था कि इसमें एक सहायक निखिल कोठारी सहित कई पुलिस अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी की आवश्यकता थी। पुलिस अन्वेषक जिसकी कुल संपत्ति 1 बिलियन रुपए से अधिक पाई गई, जबकि उसका वेतन यानी इसकी तनख्वाह केवल 9,000 प्रति माह थी। इस मामले में कई पुलिस अधिकारी शामिल थे, जैसे कि प्रदीप सावंत, लेकिन बाद में निर्दोष पाए जाने पर उन्हें बहाल कर दिया गया। तत्कालीन पुलिस अधिकारी SM मुशर्रफ, जो कि हु किल्ड करकरे नामक पुस्तक के लिए जाने जाते हैं, उसने इस मामले में निर्णायक कदम उठाए। दोस्तों 17 जनवरी 2006 को तेलगी और कई असहयोगी को 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। फिर 28 जून 2007 को तेलगी के घोटाले के एक अन्य पहलू के लिए 13 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन पर 10 बिलियन का जुर्माना भी लगाया गया। इनकम टैक्स ऑफिसर ने अनुरोध किया कि जुर्माना भरने के लिए तेलगी की संपत्ति जब्त कर ली जाए। वह 13 वर्षों तक जेल में रहे। और दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि अब्दुल करीम तेलगी कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे। वो इतने गरीब होने के बावजूद उसका घर एक ट्रेन के पटरी के बगल में था। वो जब भी सोते थे तो उनकी कान में ट्रेन की चलती हुई गाड़ी की आवाज आती थी। दोस्तों इनसे परेशान हो पटरी के बगल में उसका घर था। तो दोस्तों वहां से लेकर ये 30,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बने। दोस्तों ये इतने शॉर्टकट रास्ता अपनाने की वजह से इतना बड़े हादसे में फंसे। दोस्तों मैं बता दूं कि तेलगी मेनिंजाइटिस से बीमार थे और 23 अक्टूबर 2017 को बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। वह HIV जैसी अन्य बीमारियों के अलावा 20 वर्षों से अधिक समय से मधुमेह और ब्लड प्रेशर से पीड़ित थे। तो ये थे अब्दुल करीम तेलगी की बायोग्राफी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लें और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।